बारे में आपको बताऊंगा भी। लेकिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, हमारे देश के ये जो जो उस समय के नौजवान युवा पीढ़ी थे, इनको फांसी पे लटका दिया गया। बहुत सारे लोग बड़ी आसानी से गांधी जी पे इल्जाम लगा देते कि गांधी बचा सकते थे, गांधी ने नहीं बचाया। क्यों? क्योंकि और बड़े बड़े अजीब से तर्क दे देते हैं, नहीं जी भगत सिंह की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो गई थी, गांधी उससे डर गए थे, इसकी वजह से उन्होंने नहीं बचाया। बात यह है कि हजारों लाखों लोगों के जो जो मंशाओं का बोझ जो है वो ढो रहे थे गांधी हर व्यक्ति की बात करने गए थे ना वहां। गांधी सबके लिए बात कर रहे थे कि भाई इतने सारे लोगों की जमीनें वापस कर देना, इतने सारे लोगों को नौकरी पे वापस रख लेना, इतने सारे लोगों को जिन्होंने हिंसा नहीं की उन्हें छोड़ दिया जाए, ठीक है। और जिन्होंने हिंसा की है, अब इरविन ने खुद भी जैसे अपनी, अगर गांधी जी ने मान लो अगर ये कह लो कि उनसे कहा भी होगा या तो बात यह कि लॉर्ड इरविन के हाथ में वो चीजें थी नहीं कि वो माफ कर सकते उनकी फांसी को। क्यों? क्योंकि वायलेंस के दोषी थे, 3 लोग अभियुक्त बनाए गए थे, तो शायद इरविन के भी बस में वो बात नहीं थी। लेकिन फिर ये कहते हैं जी गांधी जब पूरी टेबल पे बैठी थी तो सारी बातें मनवा लेते। अब आप ये देखो कि गांधी जी ने कोशिश तो की होगी। अब आप ये सोच ले कि गांधी के स्टेचर का एक व्यक्ति जिसके कहने पे हजारों लाखों की भीड़ उमड़ आती थी, वो हमारे 3 युवाओं से डर गए, बल्कि उनके लिए तो वो बच्चे जैसे रहे होंगे, उन्होंने तो कोशिश खूब की होगी। लेकिन हम जो है ना, हम तो किसी पे भी इल्जाम लगा सकते हैं, हमारे देश में आदत है, भगवान पे भी इल्जाम लगा सकते हैं, गांधी तो फिर इंसान थे। हमारे आदत है कि किसी पे भी इल्जाम लगा दो, बिना हड्डी की जुबान है, जैसे मर्जी चला लो। आप लोग जो टाइप कर रहे होते हो, किसी को भी बुरा भला कह देते हो, 2 मिनट लगते हैं, क्या जाता है ना। क्योंकि कहां हम बैठ के किसी को दिखा रहे हैं कि हम कौन हैं, और ऊपर से जब, और ये सोचो कि गांधी को छीटाकशी करना कितना आसान है। जो आदमी सारे देश की जो है उम्मीदों को ढोता है, बाद में उस पर इल्जाम लगा दो। बात सिर्फ इतनी सी है कि गांधी के नाम का ना एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने कई सालों तक खाया, ये कह के कि देखो गांधी हमारे थे। फिर एक समय अब बदला है समय, कुछ पॉलिटिकल पार्टी ये सोचती है कि गांधी और नेहरू को ही बदनाम कर दो तो ये जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है जड़ से ही निकल जाएगी। पर बेवकूफ पता है कौन बनता है? आम इंसान। आम इंसान बेवकूफ बनता है जो किसी को, कोई तो उनको चढ़ा के खा रहा है, कोई उन्हें गिरा के खा रहा है, लेकिन खा सब रहे हैं। और बेवकूफ बनता है हमारे तुम्हारे जैसा आम इंसान, जिसको यह समझ में नहीं आ रहा कि खेल क्या हो रहा है। गांधी को क्या पड़ी थी? गांधी बैरिस्टर थे। अब हाईली पेड जॉब थी, अच्छा खासा कमा सकते थे। उस समय बैरिस्टर से ज्यादा कौन कमाता था? दुनिया के सारे सुख चैन वो ले सकते थे अपनी लाइफ को बिना पब्लिक किए, बिना किसी को बताए। क्यों लोगों के बीच में भटक रहे? क्यों इतने दिनों तक फास्ट कर रहे, खाए पिए बिना रह रहे, एक हड्डी के होके रह गए, पतले दुबले गांधी? क्यों लेविश लाइफ नहीं जीते, मौज करते अपनी? क्यों बिना कपड़ों के, बहुत कम कपड़े पहन रहे, क्योंकि देश के लोगों के पास कपड़े नहीं है, इसलिए वो भी कम कपड़े पहन रहे और भटक रहे पूरे देश में नंगे पांव। कभी चप्पल है तो टूटी चप्पल पहन के गांधी पूरे 20,000 किलोमीटर की यात्रा कर देते पूरे देश की। क्या पड़ी है? क्यों समझेंगे आप? तो अपने कमरे में बैठ के गाली दे ही सकते हैं ना। गांधी नोट पे छपे हैं, उनके फिर बाल बना देते हैं, कुछ कुछ खराब कर देते हैं, क्या ही फर्क पड़ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि गांधी तो अब रहे नहीं, गांधी से जुड़े जज्बात भी नहीं रहे, गांधी का त्याग नहीं रहा कोई। और अगर रहा भी तो हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारा तो जीवन अच्छा ही चल रहा है, हम तो गाली दे ही सकते हैं बैठ के अपने कमरों में, ठीक है। चलो।